बचपन से हमने एक किस्सा बार बार सुना है। सीता माता को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक चमकती हुई रेखा खींच दी थी और बोले थे, माता इस रेखा को आप कभी पार मत करना, ये आपकी रक्षा करेगी। और फिर साधु का वेश धरकर आया रावण। सीता जी ने दान देने की मर्यादा में रेखा लांघ दी और यही से सीता हरण का वो बड़ा प्रसंग शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या ये वाकई वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की मानस में लिखा है, या फिर ये सब लोक कथा और बाद की कल्पना है जिसे धीरे धीरे हम सबने सच मान लिया? पर इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, असल सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड की तरफ देखना होगा। यहाँ पूरी घटना का जिक्र आता है। स्वर्ण मृग आया, सीता ने राम से उसे पकड़ने की जिद की। राम उसे पकड़ने निकले। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता की रक्षा करें। तभी मारिच राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण हाँ सीते चिल्लाकर भ्रम पैदा करता है। सीता घबरा जाती है, बार बार लक्ष्मण से कहती हैं कि राम पर संकट है, तुरंत जाओ। लक्ष्मण बार बार समझाते हैं कि ये असंभव है, प्रभु पर कोई संकट नहीं आ सकता, ये सब छल है। लेकिन सीता माता घबराहट में लक्ष्मण पर कठोर वचन कह देती हैं। लक्ष्मण जी बहुत आहत होकर वहां से निकलते हैं और राम की ओर जाते हैं। और बस यहीं से रावण साधु का रूप धरकर आता है और सीता हरण की पूरी कथा घटती है। लेकिन जरा गौर कीजिए, इस पूरे प्रसंग में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का नाम तक नहीं आता। ना कोई लाइन खींचने का दृश्य, ना कोई जादुई सुरक्षा चक्र। यानी जो सबसे मशहूर किस्सा है वो असल में वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा ही नहीं है। अब आते हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर, क्योंकि अक्सर लोग मान लेते हैं कि लक्ष्मण रेखा का जिक्र तो तुलसीदास ने जरूर किया होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि अरण्यकांड के सीता हरण वाले प्रसंग में तुलसीदास जी ने भी कहीं रेखा का उल्लेख नहीं किया। हाँ, एक जगह लंका कांड में मंदोदरी रावण को ताना देती है और कहती है कि तुम तो उस रेखा तक ना लांघ सके और राम को हराने की बात करते हो। इसका मतलब ये है कि तुलसीदास जी के जमाने तक लक्ष्मण रेखा की कथा लोक परंपरा में बहुत मशहूर हो चुकी थी। तुलसीदास ने उसे मुख्य घटना के तौर पर नहीं बल्कि एक तंज के रूप में इस्तेमाल किया। यानी मानस में अरण्यकांड के दौरान रेखा नहीं है, लेकिन लंका कांड में उसका एक संकेतिक जिक्र जरूर है। तो फिर ये लक्ष्मण रेखा आई कहाँ से? असल में ये बात की क्षेत्रीय रामायणों और लोक परंपराओं की देन है। संस्कृत नाटकीय परंपरा के ग्रंथों जैसे महानाटक या हनुमान नाटक में लक्ष्मण रेखा का जिक्र मिलता है। वहीं से ये विचार धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ा। विद्वानों का कहना है कि लक्ष्मण रेखा का सबसे पुराना जिक्र इन्हीं उत्तर वाल्मीकि परंपराओं में हुआ, ना कि मूल्य ग्रंथ में। बाद में ये लोक कथा, कीर्तन, कथावाचन और रामलीला के मंच पे इतना लोकप्रिय हुआ कि आज ये लोगों को रामायण का अभिन्न हिस्सा लगने लगा। तेलुगु की प्रसिद्ध रंगनाथ रामायणम में तो लक्ष्मण एक नहीं बल्कि 7 रेखाएं खींचते हैं और इन 7 रेखाओं को सीता माता की सुरक्षा के लिए अग्निदेव को सौंपते हैं। सोचिए, हमारे यहाँ जब एक लाइन की कहानी इतनी मशहूर हो गई तो 7 रेखाओं वाला वर्जन कितना ड्रामेटिक लगता होगा। कुछ विद्वान तो इस 7 रेखाओं को प्रतीकात्मक मानते हैं, जैसे 7 समुद्र की तरह एक सुरक्षा घेरा। बंगाल की कृतिवासी रामायण, संस्कृत का आनंद रामायण और मराठी संत एकनाथ की भावार्थ रामायण, ऐसी रचनाओं में भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र मिलता है। यानी अलग अलग जगहों पर इस घटना को अलग अलग ढंग से कल्पित किया गया है। कहीं एक लाइन, कहीं 3, कहीं 7, लेकिन हर जगह इसका मतलब एक ही था, सुरक्षा और मर्यादा का घेरा। अब जरा सोचिए, सीता माता ने अगर सच में वो रेखा देखी होती तो उसे क्यों पार किया? लोक कथा ये कहती है कि जब रावण साधु के वेश में आया तो उसने कहा कि देहरी के अंदर से दान लेना ठीक नहीं। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का नियम है और किसी साधु को खाली हाथ लौटाना पाप समझा जाता है। इसी धर्म संकट में सीता माता ने रेखा पार की और उसी क्षण रावण ने उन्हें हर लिया। अब यहाँ जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो वास्तव में एक बड़ा सांस्कृतिक रूपक भी है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी हमारे अपने संस्कार और मर्यादा ही हमें धोखे का शिकार बना देता है। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण देखें तो वहाँ ये दृश्य और भी मानवीय है। वहाँ सीता का भय, लक्ष्मण की दुविधा और उनके बीच का तीखा संवाद असली ड्रामा पैदा करता है। कोई जादुई सुरक्षा चक्र नहीं है,
बस रिश्तों और जिम्मेदारियों का तनाव है। लक्ष्मण के सामने एक तरफ राम की आज्ञा है, दूसरी तरफ सीता माता का दबाव, और इसी दबाव में वे कुटिया छोड़ देते हैं। यह रामायण की ताकत ये है कि यह इंसानी भावनाओं को बहुत सच्चाई से दिखाते हैं, ना कि जादुई सुरक्षा रेखाओं से। फिर भी लक्ष्मण रेखा का रूपक इतना ताकतवर क्यों हो गया? क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं रही, ये भाषा और संस्कृति का हिस्सा बन गई। आज भी हम कहते हैं ये मत करना, ये लक्ष्मण रेखा है। चाहे राजनीतिक हो, मीडिया हो या घर परिवार, हर जगह ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लोग इस लाइन को केवल कहानी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की मर्यादा और सीमा के प्रतीक के रूप में देखने लगे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।